नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता रंजन। उत्तर प्रदेश के चुनाव में रोज जो गहमा गहमी हो रही है उससे आपको लगातार मैं अवगत करा रही हूं। और रविवार का दिन कह लीजिए, उस दिन भी राजनीति होती रही। और एक जो बात सामने आई कि शायद मुलायम यादव की बहू जो है अपर्णा यादव वो भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। इस तरह के कयास जो है लगातार लगाए जा रहे हैं और ये खबर जो है आज भी जिंदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो जिस सीट से, लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रही है भाजपा से, उस एक सीट पर आप कह लीजिए कि एक अनार है और 100 बीमार है। मतलब उस एक सीट के लिए ना जाने कितने दावेदार हैं और हर किसी को वो सीट चाहिए। अपर्णा यादव कह रही हैं कि अगर आप मुझे लखनऊ कैंट सीट दे देंगे, वहां से टिकट दे देंगे, तो मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगी। ये जो खबर है, अब अपर्णा यादव, ये लंबे समय से ये मालूम ही था, काफी लंबे समय से जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी, कभी वो योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करती हैं, कभी जी की तारीफ करती हैं, लगातार भाजपा की तारीफ, और फिर राम मंदिर में उनका योगदान, उन्होंने जो दान किया, ये लगातार ऐसी बातें सामने आ रही थी। और फिर कटाक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार कटाक्ष करना, वो भाजपा से टिकट मांग रही हैं। अगर कह रहे हैं कि लखनऊ कैंट से टिकट मिल जाए तो शायद वो इस बार जीत के दिखा दें, क्योंकि बीते चुनाव में वो भाजपा की कैंडिडेट रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। तो ये जो सिर्फ उस सीट के लिए दावेदार जो है ना, अपर्णा यादव ही नहीं है, लगातार कई लोग हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगी, देखिए, इस सीट के लिए कई कद्दावर चेहरे जो हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जी हाँ, वही रीता बहुगुणा जोशी जो कि 2 बार विधायक बनी है उस सीट से, वो अपने बेटे के लिए वो सीट चाह रही है। वो कह रही है, मयंक जोशी मेरा बेटा है और भाजपा के लिए, उसने संगठन के लिए बहुत काम किया है। उसने अपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसकी नौकरी छोड़कर वो आया और वो इस सीट के लिए प्रबल दावेदार है। और अगर उसको राजनीति में इस तरह से टिकट इस बार मिलता है अगर आगामी चुनाव के लिए, तो वो संन्यास लेने के लिए भी तैयार है राजनीति से। और मयंक जोशी को अगर टिकट मिल जाता है तो अब इस दौड़ में राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा, वो भी शामिल हैं। उनको भी इसी सीट से ही टिकट चाहिए। अब देखिए, रीता बहुगुणा जोशी भाजपा से, दिनेश शर्मा भाजपा से, उनको भी इसी सीट से ही टिकट चाहिए। और जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि भाजपा अपर्णा को कैंट से टिकट अगर ऑफर करेगी तो वो सपा का साथ छोड़ देंगी। अपर्णा यादव 2017 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी। उनको समाजवादी पार्टी से टिकट मिली थी 2017 चुनाव में, 5 साल पहले। और लेकिन वो हार गई थी। रीता बहुगुणा जोशी एक मंझी राजनेता हैं, बहुत ही सधी हुई हैं और एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जो कि पूरा का पूरा राजनीति में एक अच्छा वर्चस्व रहा है पूरे परिवार का। तो अगर अपर्णा को लगता है कि भाजपा उन्हें कैंट से टिकट देगी तो विधानसभा पहुंच सकती हैं वो। उनका जो सपना है विधानसभा पहुंचने का, लगातार उनकी फूट की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी मुलायम परिवार में, और ये उम्मीद लंबे समय से जताई जा रही थी कि शायद वो सपा का साथ छोड़कर, यानी परिवार में जो फूट है उसका फायदा अब भाजपा उठाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या खड़ा हो गया है कि भाजपा के लिए एक ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर वो सपा की बहू को लाते हैं तो उनको अपनी बेटी खोनी पड़ेगी, यानी रीता बहुगुणा जोशी, जो कि अपने बेटे के लिए इसी जगह से, इसी सीट से टिकट मांग रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीता बहुगुणा जोशी 2012 में कांग्रेस के टिकट पर कैंट से जीती थी, यानी वो पहले कांग्रेस में थी, फिर भाजपा में शामिल हुई। जब मोदी लहर चरम पर था तो वो भाजपा में शामिल हुई और भाजपा के टिकट से वो चुनाव जीती। लेकिन क्या हुआ कि 2019 में उन्हें सांसद बना दिया गया और फिर वहां की सीट जो है वो चली गई भाजपा के सुरेश तिवारी को, यानी वो वहां से विधायक बन गए। अब रीता बहुगुणा जोशी वो सीट वापस चाह रही हैं अपने बेटे के लिए। इस दौड़ में आप देखिए, कई लोग हैं जो लगातार, आपको लग रहा होगा एक सीट है और कितने सारे लोग हैं।
अब दिनेश शर्मा की बात मैं आपको बता चुकी हूँ। पहले वो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मेयर रह चुके हैं लखनऊ के। और कैंट के जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, उनको लगता है कि वो उन्हें बखूबी समझते हैं और ब्राह्मण वोटर पर वो अपना बहुत भरोसा दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है यही वो सीट है जहां से वो जीत सकते हैं। वहीं पर योगी सरकार में ही एक और मंत्री रह चुके हैं, महेंद्र सिंह भी, और वो भी कैंट सीट की मांग कर रहे हैं। वो भी कैंट सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये जो एक लंबी फहरिस्त है, यही खत्म नहीं होती है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया राजनीति में बहुत सक्रिय हैं और वो इसी कैंट सीट से ही टिकट मांग रही हैं। और संयुक्ता भाटिया का कहना है कि उनकी बहू रेशु भाटिया को यहां से टिकट दिया जाए और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत है। अब सिर्फ संयुक्ता भाटिया ही प्रयासरत नहीं है। आप देखिए रीता बहुगुणा जोशी, जो कि अपने बेटे के लिए मांग रही हैं टिकट, वो भी दिल्ली जा पहुंची हैं। वो दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, अपने बेटे के लिए सीट मांग रही हैं। और संयुक्ता भाटिया भी संघ के बड़े नेताओं के बीच जो है, उन्होंने लोगों से मिलना जुलना, पैरवी लगाना, ये पूरा शुरू कर दिया है। अब इस विधानसभा क्षेत्र में सिंधी, पंजाबी और पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों की एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ी आबादी है। और संयुक्ता भाटिया जो है वो ये मान रही हैं कि रेशु भाटिया अगर यहाँ से खड़ी होती हैं तो वो जरूर जीतेंगी, क्योंकि ये जो इस तरह की आबादी है यहाँ पर, सिंधी, पंजाबी और पाकिस्तान से आए लोगों की, उनके बीच उनकी बहुत अच्छी पहुंच है, बहुत अच्छी पकड़ है। उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगी, युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अभिजात मिश्रा का नाम भी फिलहाल चल रहा है। और अभिजात मिश्रा जो हैं वो भाजपा के जो ब्राह्मण समन्वय समिति है उसके सदस्य हैं। पुरजोर तरीके से राजनीति करते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लखनऊ की कैंट विधानसभा से ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक लिस्ट है वो अभी भी नहीं खत्म हुई है। यहां तक खबर है कि राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को चुनाव लड़वाने की पैरवी जो है वो भाजपा का एक बड़ा खेमा कर रहा है। कैंट विधानसभा से ही लाल कुआं वार्ड के पार्षद सुशील तिवारी पम्मी भी दावेदारी करते हुए दिल्ली दरबार से अपना नाता बनाए हुए हैं। यानी एक सीट पर कितने सारे लोग हैं जो कि अपनी मांग जो है पेश कर रहे हैं। अब इन सब के बीच अपर्णा यादव कैसे अपनी पहुंच बना पाएंगी? क्या अपर्णा यादव भाजपा के लिए कुछ खास साबित हो सकेंगी? अब जिस तरह से एक बड़े नेताओं का, आप कह लीजिए, भाजपा छोड़कर वो सब दल बदल करके सपा से जुड़ गए हैं बड़े चेहरे, आप कह लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद लगातार एक सिलसिला शुरू हुआ बड़े नेताओं का जाने का, उससे भाजपा में एक घबराहट पैदा हुई और भाजपा जो है अब लगातार कोशिश कर रही थी कि मुलायम यादव की बहू अगर आ जाती है तो एक किस्म का ये बदला होगा। लेकिन ये बदला क्या भाजपा ले पाएगी, क्योंकि इतने सारे दावेदार हैं। और रीता बहुगुणा जोशी जो हैं वो काफी लंबे समय से भाजपा से जुड़ी हुई हैं, एक विनिंग कैंडिडेट रही हैं, उन्होंने ही अपर्णा को हराया भी है। फिर अगर वो निराश हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो ये भी कह रही है कि वो संन्यास ले लेंगे अगर उनके बेटे को टिकट मिल जाता है, तो ये एक जो एक सीट के लिए इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई शुरू हो गई है, उसको भाजपा अब किस बाबत सुलझा पाएगी? यहां तक कि रीता बहुगुणा जोशी ने तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व को एक लेटर भी भेज दिया है और लेटर में परिवारवाद के आरोपों से बचने के लिए राजनीति से संन्यास लेने की बात भी कही है। अपने बेटे के अब तक के कामों को भी गिनवाया है उन्होंने और पूरी सूची भेजी है कि अब तक संगठन के लिए उनके बेटे मयंक जोशी ने क्या क्या काम किया है। तो एक किस्म की अभी एक किस्म का युद्ध जो है वो शुरू हो गया है इस सीट को लेकर, जिसको देखते हैं कि भाजपा कैसे सुलझा पाती है। तो अभी के लिए इतना ही। आपको फिर जानकारी दूंगी जैसे ही इस मामले पर कोई नई खबर आती है। अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर जुड़ती हूँ। नमस्कार।